आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एक धासु स्कीम के बारे में, जिसमें 5 साल में आपको 28 लाख तक मिल सकता है। तो पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक रुकना होगा, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। इसमें जो स्कीम का नाम है उसका नाम है नेशनल सेविंग स्कीम। और इसमें आप कितने पैसे से शुरू कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितना है, टैक्स कितना लगेगा इसमें, और टीडीएस कटेगा या नहीं, ये सब पूरी बात करेंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी जो होता है, कोई भी भारतीय एनएससी निवेश कर सकता है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है। मिनर अकाउंट भी खोला जा सकता है, जैसे बच्चा सबके साथ, वो खुलेगा कि नहीं। और एनएससी का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, और 5 साल के बाद पूरा पैसा आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इसका नाम है। चलिए शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, एनएससी। एनएससी समझ लीजिए, बस पूरा स्कीम तो लिख ही सकते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद इसमें बात करते हैं कि ये अकाउंट में एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट है तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जितना चाहे उतना एनएसए सर्टिफिकेट ले सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला अकाउंट यहाँ खुला है एनएसए का, तो दूसरा इसका कोई लिमिट नहीं है जी। और इसमें जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। अधिकतम 3 आदमी अब खाता खुला सकते हैं एक बार मिल के इसमें। और इसमें जो है लोन फैसिलिटी मिल जाता है, जैसे एनएसए के लोन के होता है ना, जैसे इसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए 5 साल, तब लोन लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। एनएसए पर लोन सिर्फ बैंक देता है, पोस्ट ऑफिस नहीं। यदि पोस्ट ऑफिस में आप इसको फिक्स कीजिएगा तो पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, बैंक में ये बॉन्ड से आपको लोन मिल जाएगा। कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको इतना बड़ा, ये सर्टिफिकेट लेके जाइएगा ना बैंक, तो आपको बैंक आपको लोन दे देगा। इसके वो बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि कितना में देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसमें, कि जो 5 साल में 28 लाख कैसे मिलेगा उसका कैलकुलेशन थोड़ा जान लेते हैं। 28 लाख, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है एनएसए का 7.7 है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एनुअल। तो यदि आप निवेश इसमें 10,000 करते हैं, 10,000, तो इसका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 4,490 रुपया। यहाँ लिख देते हैं हम इन्वेस्टमेंट, तो आपको लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट, ब्याज, और यहाँ कुल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न्स। अब टोटल जो इसमें था 10,000 का मिला कितना, 4,490 रुपया। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14,490 रुपया। कितना ब्याज मिला हमको 5 साल में। ये जो टाइमिंग पीरियड है इसका 5 ईयर है, ध्यान में रखना है, ये 5 साल का रहता है। आप बीच में तोड़ेंगे उससे क्या प्रोसेस है लास्ट में बताएंगे, पहले कैलकुलेशन समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यदि आप 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें 22,000 आपका ब्याज हो जाएगा। कितना, 22,452 रुपया। दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो इसमें 72,000 हो जाएगा, 72,452 रुपया। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 50,000, आपको ब्याज मिला 22,452 रुपया, हो गया कितना, 72,450। उसी तरह यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो ब्याज होगा 44,903 रुपया होगा, ठीक है। उस टोटल अमाउंट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,44,903 रुपया। फिर यदि 3 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, 5 साल के लिए एनएसए में इसका जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 3,34,000 हो जाएगा। 3 लाख, इसका जो ब्याज हो जाएगा, सॉरी, ये टोटल हो जाएगा 1,34,000, इसके ब्याज हो जाएगा 1,34,710 रुपये ब्याज हो जाएगा इसका, ठीक है। टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना, 4,34,710 रुपया। उसी तरह आप यदि 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा ब्याज, 5 लाख का ब्याज हो जाएगा 2,24,517 रुपया। दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो 7,24,000
517 रुपये हो गया। इसी तरह यदि आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज हो जाएगा इसमें 4,49,034 रुपया, ये 10 लाख पर। ठीक है, इसका टोटल अमाउंट जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कितना, 14,49,034 रुपया। अच्छा, यदि 20 लाख हम इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो इसका जो ब्याज हो जाएगा 8,98,068 रुपया। कितना, 68 रुपया। हमने शुरू में बात किया था 5 साल में 28 लाख कैसे मिलेगा। अब ये दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28,98,068 रुपया। हो गया ना। अब 28 लाख फाइनल हम लोग को यहाँ तक पहुँचना था। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि अकाउंट खुलाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। तो इस अकाउंट खुलाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और आधार प्रूफ चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटैचमेंट कर देना है। जॉइंट अकाउंट के लिए सभी होल्डर को 2-2 फोटो चाहिए। यदि आप 2 व्यक्ति खुला रहे हैं तो दोनों को 2-2 फोटो चाहिए। मैक्सिमम 3 अकाउंट में साथ में खुला सकते हैं, 3 आदमी मिलकर। एनएसए को कैश, चेक और कार्ड से खरीद सकते हैं। इसे खरीदने के लिए कोर्स, मान लीजिए सर्टिफिकेट था, इसमें जो जो पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा 5 लाख, मान लीजिए 20 लाख इन्वेस्ट करें, तो कैसे आप स्कीम में डाल सकते हो, तो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। इसका जो होता है जरूरत क्या लगेगा, वही जो आपने आधार पैन कार्ड डाला है वही चीज लगता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी जो कोई बैंक खाता खुलाने में लगता है। इसमें एक चीज़ और हम बताएंगे कि जो ये तोड़ने का जो है ना इसका सिस्टम, ये जल्दी टूटता नहीं है। लॉक इन पीरियड 5 साल है, लेकिन इसका टूटने का जो प्रोसेस है वो जल्दी टूटेगा नहीं। इसके तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, कोर्ट से एफिडेविट लाना होगा कि ये हमारा बॉन्ड है, हमको पैसा का कहीं जरूरत है तो हमको पैसा ये देगा, तब ये कोर्ट से बॉन्ड करा आइएगा, तब ये बॉन्ड पेपर के माध्यम से ये आपका स्कीम टूट पाएगा और जो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा मिल पाएगा। उसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट जो दिख रहा है 7.7, ये इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। मान लीजिए 1 साल में तोड़ते हैं तो आपको सेविंग जो अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मिल जाएगा, 4% तक मिल सकता है। बाकी ज़्यादा इसमें मिलने का गुंजाइश खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेफ के मामले में बात करें जाती है, सेफ्टी के मामले में तो इसमें 100% सेफली है, कोई रिस्क नहीं, मार्केट का उतार चढ़ाव कुछ नहीं है। जो ये इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ ये आपको मिलेगा, इसमें यही खासियत है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इसमें मार्केट का उतार चढ़ाव का भरोसा नहीं करना है कि नहीं कभी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा पैसा ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। एसआईपी से रिलेटेड कोई इसमें मैटर नहीं, ये फिक्स वाला है। जैसे फिक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं ना, एफडी हम लोग करते हैं उस तरह, तो ये फिक्स रिटर्न बोल सकते हैं, रिटर्न है फिक्स, फिक्स रिटर्न इसको हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये पोस्ट ऑफिस का एक रूल है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तो 3-3 महीने में इसका इंटरेस्ट रेट बदलते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है। तो जब भी पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पता कर लीजिए कि अभी इसका एनएससी का इंटरेस्ट रेट क्या 7.7 है या फिर कम है, क्या कि ये पोस्ट ऑफिस अपना रूल रेगुलेशन चेंज करते रहता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया होगा आप लोग को तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल चलता होगा, कोई भी सवाल चलता होगा तो आप कमेंट हमको कीजिए, हम कमेंट में आपका जवाब देंगे कि क्या कैसे ये हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।